ईरान से समझौता हो भी सकता है और नहीं भी, डोनाल्ड ट्रंप अब ये कह रहे हैं। तो ये आपने दुनिया को कौन सी खबर दी है? आप कह रहे हैं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये तो एनीबडीज गेस है। हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। हम डील करने के लिए भी तैयार हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। डोनाल्ड ट्रंप कई बार वैसा कुछ कहते हैं जिसके बारे में हमारे बुजुर्ग कह चुके हैं, आप लिखें खुदा बाचें। ये जो इन्होंने कहा है वो जरा समझने की कोशिश करते हैं। सुनिए जरा डोनाल्ड ट्रंप को। और अब देखिए जरा परमाणु कार्यक्रम पर ईरान की तरफ से चेतावनी क्या आई है। एटमी प्रोग्राम पर अमेरिका से कोई बात नहीं होगी, कहा गया है। हम न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखेंगे। IRGC कमांडर अहमद वाहिदी की धमकी। अमेरिका इजराइल के पास भी तो परमाणु हथियार हैं, वो हमें लेक्चर क्यों दे रहे हैं? हम परमाणु कार्यक्रम जारी रखेंगे, IRGC कमांडर ने स्पष्ट कर दिया। अहमद वाहिदी ने यह कहा है हम न्यूक्लियर कार्यक्रम जारी रखेंगे। एटमी प्रोग्राम पर अमेरिका से कोई बात ही नहीं होगी, परमाणु कार्यक्रम पर ईरान की दो टूक। अब अगर वाहिदी ये बात कह रहे हैं, और आप जानते हैं मुस्तफा भी ये बात कह चुके हैं कि वो पेजेशकियान ही क्यों ना हो, वाहिदी जो कहेंगे वो मानना पड़ेगा। तो एक तरीके से ये ईरान की इस समय वॉइस है और ये दो टूक कह दिया गया। उधर डोनाल्ड ट्रंप भी देखिए इसी बात को शायद वो भांप रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि ये डील हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। पूर्णिमा जी, जब इस तरह की बातें आप प्रेसिडेंट कहते हैं वहां, तो उसको इंटरप्रेट कैसे किया जाता है? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। सर, ये कोई मैसेज नहीं था, इट वाज मार्केट मैनिपुलेशन। आपने देखा होगा ये सब बोलने के बाद थोड़ा सा मार्केट हल्का हुआ है और ऑयल प्राइसेस कम हुआ है। सेकेंडली, आपको दो तीन चीज़ बता दूं, यहाँ पे जो SPR हमारी जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, वो उसका कैपेसिटी है 704 मिलियन बैरल की, वो 43% में आ चुकी है। और इसका मतलब है बेसिकली 15 डेज रिजर्व है आपके पास। और जो थर्ड पेट्रियट, उसका जो बॉटल नेक है, इंटरसेप्टर का जो बॉटल नेक की क्रिएशन का आप 3 to 5 ईयर्स आप बोल रहे हो। अब जो थ्रेटन कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप का आपने देखा होगा लॉक्ड एंड लोडेड एक पोस्चरिंग किया हुआ है, उसके बाद लास्ट मिनट में जाके रोक दिया। इट वाज बिकॉज हमारे यहाँ पे स्टॉक पाइल का जो रिपोर्ट्स है, देयर आर जेन्युइन रिपोर्ट्स दैट हमारे पास है नहीं। तो अब लॉक्ड एंड लोडेड का मतलब क्या है? पोस्चरिंग ही हुआ है। इट इज जस्ट शो दैट हम सबसे पावरफुल है, आप मुझे रोक नहीं सकते हो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने फिर से टैको कर दी, फिर से उन्होंने रिसाइन कर दी। ही एक्चुअली डिडंट अटैक। द आइडिया इज दैट ही वोंट बी एबल टू, इट इज ऑल अबाउट पोस्चरिंग। एंड सिमिलरली ये जो स्टेटमेंट उन्होंने बताया, दिस वाज नो इन्फॉर्मेशन, दिस वाज नथिंग, इट वाज बेसिकली मार्केट मैनिपुलेशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और आप न्यूक्लियर वेपन के बारे में बात कर रहे हो। सो थोड़ी दिन पहले तो सऊदी के साथ उन्होंने 30 ईयर सिविलियन एग्रीमेंट रखे थे। नेक्स्ट दिन जाके बोल रहे थे कि इजराइल अब्राहम अकॉर्ड को अगर साइन नहीं किया तो फिर वो डील नहीं होगा। मतलब what does he even do? What is he doing? Nobody knows what he is doing. It's all about information war every single day. There is not one day that has passed in this second term that he has gone with some strategy. एक दिन नहीं गया कि हमारे पास कोई न्यूज नहीं आया। समथिंग और द अदर एवरी सिंगल डे दिस मैन वांट्स टू स्टे ऑन टॉप ऑफ द न्यूज साइकिल। लोगों को ओवरवेल्म करना चाहते। दिस इज द इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो ही इज प्लेइंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लोग भूल जा रहे कल क्या हुआ, बिकॉज आज के न्यूज हैज टेकन ओवर द न्यूज साइकिल। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट वी हैव सीन ओवरऑल, ये अगर वो इफ यू वुड हैव एक्चुअली वेंट थ्रू, इट वुड हैव बीन ए बून। लेकिन आप एक चीज देख रहे हैं पूर्णिमा जी, शायद ये बात ईरान भी भांप रहा है। ईरान देखिए इतने हमले के बाद और इतना ज्यादा वहां तबाही मचाने के बाद तो ईरान को कमजोर भाषा में अब बात करना चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो कई बार ये बात कह चुके हैं कि हमने झुका दिया और हमने तबाह कर दिया और हम झुका देंगे, तबाह कर देंगे। लेकिन उसके बावजूद जो उधर से शब्द आ रहे हैं वो पहले से और ज्यादा कड़े आ रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम परमाणु हथियार बनाएंगे, तुम हमको बताने वाले कौन होते हो? तुमने तो बना के रखा हुआ है, हमको नसीहत मत दो, हम बनाएंगे परमाणु हथियार। पहले तो इसको लेकर कहीं एम्बिग्विटी थी, कहीं गोल बातें थी, कहीं ये था कि हम सिविल पर्पस के लिए यूज करेंगे, हम बम नहीं बनाएंगे। लेकिन अब तो सीधे कहा जा रहा है हम बनाएंगे। तो मतलब ये सब करने के बाद आपने और एक तरीके से स्टबर्न कर दिया है क्या ईरान को?
आपकी ये जो कार्रवाई हुई उसने ईरान को और ज्यादा मजबूत या स्टबर्न बना दिया क्या? ये एक सवाल है